इन दोनों का काम चालू था और बहुत मजे चल रहे थे। तभी मम्मी बोली, शबीना, इब्राहिम कहाँ पर हो दोनों? लड़की बोली, मम्मी जी आ रही हैं। लड़का बोला, बस 2 मिनट हो ही गया है। मम्मी अंदर कमरे में जैसे ही घुसी, लड़के ने तो अपना काम चक दिया था और भाभी को बोला, आपके बिना ये घर सुना सुना सा लगेगा। ये कुर्सी, ये टेबल, ये सब आपको मिस करेंगे। वो बोली, मिस तो मैं भी करूंगी इन टेबल कुर्सियों को, पर इसे जोड़ने वाले आप ही तो हैं। पढ़ाया जो करती थी मैं यहाँ, फुल मार्क्स से पास हुए हैं आप मेरे एग्जाम में। तभी मम्मी बोली, मेरा इब्राहिम है ही होशियार। वो बोला, मम्मी इनको बोलिए ना जाए। वो बोली, जाने का मन तो नहीं है पर जाना पड़ेगा। मम्मी बोली, वादा कर अगली बार जल्दी वापस आएगी। उसने हाँ में सर हिलाया और माँ बोली, नाराज मत होना, तेरी स्कूल की छुट्टियों में तुझे तेरी भाभी के पास ही भेज देंगे। उसने हाँ बोला, पर तभी उसने भाभी के गर्दन पर उसकी दी हुई लव बाइट देखी और उसको छुपाने का इशारा किया। भाभी ने निशान छुपाया और इब्राहिम को स्कूल के लिए भेज दिया। मम्मी ने भाभी को पैकिंग के लिए बोला और बाहर दूसरा बेटा सब्जी लेने के लिए सब्जी वाली को ही घूरे जा रहा था। लड़की बोली, भूल पाओगे आज की रात को, क्योंकि आज तो तुम सन्यास ले रहे हो। लड़का बोला, जब सामने इतनी बड़ी कयामत बैठी हो तो सन्यास के बाद कैसे भूल पाऊंगा तुम्हें। वह बोली, फिर तो आप हमारे लिए स्पेशल हो गए, क्योंकि हमारा भी दिल था कि हमें कोई ऐसा मर्द मिले जिसने केवल और केवल हमसे प्यार किया हो। हमें सब कुछ मिल जाता है पर मेरी जैसी को वफादारी कहाँ मिलती है। तभी बाहर सेठ बोला कि कस्टमर आया है नया, जल्दी बाहर निकलो। यह सुनकर लड़का वहाँ से उठ गया और लड़की अभी भी बिना वस्त्रों के बैठी थी, पर उसका तो उस लड़के पर दिल आ चुका था। लड़का मन में सोच रहा था कि इसने तो आज मेरी रात रंगीन ही कर दी, अब मुझे यह हमेशा याद रहेगी, बहुत बहुत शुक्रिया। लड़का वहाँ से चला जाता है और बाहर रेशमा, जो कि अंधी थी, उसकी फेयरवेल पार्टी थी, क्योंकि इतने साल कोठे में काम करने के बाद अब उसके पास आंखों के ऑपरेशन करवाने के पैसे थे। वह बोली, ऑपरेशन करवाने के बाद भी कुछ हरामियों की शक्ल तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। और सारी लड़कियां हंस पड़ी और मालकिन बोली, आज इसके जाने की खुशी में जो भी मर्द हमारी कॉलोनी में सबसे सुंदर आएगा उसको सिर्फ रेशमा ही छकेगी। हॉस्पिटल के नर्स ने निकाला और पाजी को बोली, यही चाहिए था ना आपको। पाजी की तो बल्ले बल्ले हो गई और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोला, मजा आ गया। और वो बोली, अगली बार से खुद खुशी मत करना, किसी औरत को ऐसे देखने के लिए लाइफ में बहुत लड़कियों की दिख जाएगी अपने आप। वो बोला, पर आपने मेरे लिए क्यों किया? अगर मैंने स्कूल के किसी को बता दिया तो? वो बोली, तुम किसी को कुछ नहीं बोलोगे और अगर बोलोगे भी कोई विश्वास नहीं करेगा। उसने दोबारा पहन लिया और पाजी तो पूरा कंफ्यूजन में था कि ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। लड़की वहाँ से चली जाती है। रात को लड़की 1 पीस ड्रेस में मम्मी से बोली कि मैं फेयरवेल पार्टी में जा रही हूँ। मम्मी बहुत खुश होकर बोली, वहाँ तो तेरे सारे दोस्त होंगे ना? वो बोली, यस। तो मम्मी खुश हुई और बोली, ठुमके मार के आई हो और जो तुम चुम्मे वाली सेल्फी लेती हो ना, लेके आना। लड़की बोली, 12 बज जाएंगे तो? मम्मी बोली, चाहे 1 बजे आओ, कोई बात नहीं, बस एंजॉय करो। वो चली गई और मासी बोली, तूने अपने बच्चों को बिगाड़ रखा है। मम्मी बोली, खुली विचारों वाली बन जा बहन, तभी तेरी शादी नहीं चल पा रही। मेरी मान और मेरी जैसी कुल मम्मी बन जा। अगर आपकी मम्मी भी ऐसी होती तो आप क्या करते? सुहाग रात पर पति बोला, कुछ नहीं होगा, बस एक वीडियो ही तो बनानी है। वो बेड से उतरा और फोन को बिल्कुल वाइड एंगल से शूट करने को रख दिया। फिर वो खुश होकर बेड पर आया, दोनों के चेहरे पर स्माइल थी। पति ने उसको बेड पे लिटाया और छीन तपाक डम हो गया, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग हो रही थी। रात को 5 बार करके बहू सुबह जल्दी उठ गई और चाय बनाने लग पड़ी। उसकी सास ने ससुर को गुड मॉर्निंग बोली और सास तो सच में एकदम पटाखा थी। वो बोली, मुझे शॉपिंग ले चलो, कि तभी बहू चाय लेकर आ गई। सास बोली, लगता है तुम मुझे जल्दी रिटायर कर दोगी। वो जा ही रही थी कि ससुर बोला, मेघा कल की सुहागरात कैसी रही? मेघा के तोते उड़ गए कि ये बूढ़ा क्या सवाल कर रहा है। ससुर बोला, हम लोग तो सारी रात इंतजार ही करते रह गए। तभी सास बोली, मेघा शर्माओ नहीं, हम आजाद ख्यालों वाले हैं और हमारा बेटा भी ऐसा ही है। वो पति को जगाने गई तो सास बोली, सुहागरात की बहुत याद आ रही है आपको? वो बोला, सारा कमाल ही पहली रात का होता है। और बहू सोची, कैसे लोग हैं ये जो डबल मीनिंग बातें करते हैं। मेघा ने पति का फोन देखना चाहा तो वो बोला, मेरा फोन को छुआ मत करो यार, आपको क्या लगता है कि लड़के का बाहर चक्कर है? सुहागरात चालू ही होने वाली थी कि तभी लड़की के हाथ में लड़के के नकली बाल आ गए और उसको इसके बारे कुछ नहीं पता था। लड़की हैरान थी और लड़का फटी फटी में बोला, बेबी हम बस तुम्हें बताने ही वाले थे। वो कहीं तुम्हें क्या लगा? अगर बताओगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, हम पहले से जानते थे, ऐसे तुम ज्यादा हॉट लगते हो। उसने विग फेंकी और उसके ऊपर चढ़ने की बजाय साइड में गिर गई और सुहागरात में चोट खा बैठी। पर ये सब लड़के का एक भ्रम था और वो खुली आंख से सपने देख रहा था। वो बाहर गया तो लड़की सच में नाइटी पहनकर सो रखी थी। उसने चादर दी और शर्मो शर्मी में खुद भी सो गया। पर अगले दिन शीला आकर तमाशा करके जाती है और जोर जोर से उसके गंजे होने की बात फैला देती है। वो गई तो ऊपर लड़की सब कुछ देख रही थी। उसने उसकी विग उतारी और शौक में आ गई। उसने रोना और छाती पीटना चालू कर दिया। वो बोला, ओवर एक्टिंग काहे कर रही हो? वो बोली, तुम पड़ोसन के पति से भी ज्यादा गंजे हो। उसने ऊपर जाकर दरवाजा बंद कर लिए और लड़की ने सामान पैक किया। वो बाहर आई और घर छोड़कर जाने लगी। लड़के ने हेलमेट डाला और उसकी गाड़ी के पीछे शाहरुख खान का पोज मारा कि क्या पता बेबी मान जाएगी, पर लड़की तो वहाँ से इग्नोर करके चली गई।